अपनी जगह यकीन नहीं होता कि चंद ही दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे। बजट पे, कई सारे और मुद्दों पे बहस चली। हाउस एडजर्न होते होते जब आप हमें चाय पिला रहे थे तो हम अपनी जगह ये उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद श्रीनगर में दोबारा मिल बैठेंगे। तब किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा यहाँ इस माहौल में मिलना पड़े। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पे ये स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए, उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट, न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन किन के नाम लो। किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहाँ हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। हम में से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए? रफीक साहब, इन्होंने अपने वालिद साहब पे हमला होते हुए देखा। नायक साहब, उस हमले की जो निशानी उन पे रही, कब्र तक वो उन जख्मों को ले गए। इसी तरह कई सारे हमारे साथी जो अगर हम गिनना शुरू करें, गिनते गिनते थक जाएंगे कितने हमले हुए। ये असेंबली, राठौर साहब आप उस असेंबली के मेंबर थे, सलाथिया साहब उस असेंबली के मेंबर थे, सागर साहब, मुबारक गुल साहब, सैफुल्ला मीर साहब, कितने और हमारे साथी। जब 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स पे हमले में 40 लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए, इसलिए मैंने कहा उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज़्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहाँ इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो
और उन 26 खानदानों के साथ हम अपनी जो है उनके साथ हमदर्दी करें। हम सही कहा सजाद ने, उनके नाम का जिक्र होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जब जो ओरिजिनल आपने ओबिचुरी रेफरेंस मूव की, उनमें जो 26 नाम हैं, लेफ्टिनेंट नेवी के अफसर विनय नरवाल हरियाणा से, एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से यूएई में काम कर रहे थे, समीर गुहा वेस्ट बंगाल से, सुशील नकियाल मध्य प्रदेश से, संजय लेले महाराष्ट्र से, संदीप न्योपानी नेपाल से, बितेन अधिकारी वेस्ट बंगाल से, मंजूनाथ राव कर्नाटक से, दिलीप देसले महाराष्ट्र से, प्रशांत सतपति उड़ीसा से, मनीष रंजन बिहार से, सैयद आदिल हुसैन शाह हापतनाग अनंतनाग जम्मू कश्मीर से, JS चंद्रमौली आंध्र प्रदेश से, मधुसूदन राव कर्नाटका से, संतोष जगदाई महाराष्ट्र से, कस्तूबा गनवोटे महाराष्ट्र से, हेमंत जोशी महाराष्ट्र से, सुधम द्विवेदी यूपी से, भारत भूषण कर्नाटका से, सुमित परमार गुजरात से, यतीश परमार गुजरात से, टेगे हलिंज अरुणाचल प्रदेश से और शैलेश भाई गुजरात से। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहाँ अरुणाचल, कहाँ गुजरात, कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहाँ पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहाँ पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था,
जब हमने 26 लोगों को वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कहते उनके घर वालों से माफ़ी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज़्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेज़बान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफ़ी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या ये हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े,
हमने इस गाड़ी पर सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं, ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पर सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाईं, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। स्पीकर साहब, मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना, हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। तो मेरी तो सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि इस सिलसिले को हम बनाएं, बढ़ाएं, घटाएं नहीं, कम ना करें। हाफतनार के उस नौजवान आदिल के बारे में क्या कहें। अरे ना, जान की परवाह सबको होती है, लेकिन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए टूरिस्टों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया। भागता तो कौन उसको कुछ कहता। भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले, उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। तो उसने कहा, मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब
वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं, अब ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को ये एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह के टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहाँ रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहाँ पे। मैं सलाम करता हूं, यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए, कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़। वहाँ की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूँगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हों, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चों के पास, बच्चियों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो इन चीज़ों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहाँ 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का जो इनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फ़िलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूँगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाक़े को इस्तेमाल करके मरकज़ से कहूँ कि ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज़ से जाके कहूँगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज़ के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं।
इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज नाम, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, केवल हम किसी और मौके पे थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज़ पे ख़त्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाम आपने यहाँ पर पढ़ लिए, इसको हम ऑबिचुअरी रेफरेंस का हिस्सा बनाते हैं। यकीन जानिए, जब ऑबिचुअरी रेफरेंस बनाने का मौका आया, सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि मुझे नाम बताइए। मगर बदकिस्मती ये है, जिस क्वार्टर से हमने नाम हासिल करने की कोशिश की, मुझे लगा कि उनको कुछ रिजर्वेशन थी, नाम मिले ही नहीं। वरना मुझे पता है कि नाम इस ऑबिचुअरी रेफरेंस में न लिखना क्या मायने रखता था। ये बहुत ज़रूरी था और आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। शुक्र है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वो नाम करके दिए, हम उसको अपना इसका ऑबिचुअरी रेफरेंस का हिस्सा। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर इस करारदाद के हाथों वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ वो ना कहें, करारदाद बेइतफाक के रवाये मंजूर। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और यह ऐवान गैर मुआयना अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है।